कोई खुश खबर? बातचीत जारी है। क्या कहा? गुफ्तगू खत्म करो और हमारे हुक्म की तामील करो। देखो, जितना तुम्हारे लिए यूसुफ खान जरूरी है उतना ही हमारे लिए पैसेंजर की सुरक्षा। हमारे भी कुछ कायदे और जिम्मेदारियां हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले हमें लोगों का, अपोजिशन, मीडिया, सबका ख्याल रखना पड़ता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जम्मू से दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो पहले कैबिनेट मीटिंग पूरी होने दो, खत्म होने दो। तब तक प्लीज प्लेन में सवार बच्चे और महिलाओं को छोड़ दो, उन्हें रिहा कर दो। तब लोगों को आप पर यकीन हो। तुम्हारे लोगों का यकीन जीतकर हम क्या करें? हमें थोड़ी ना इलेक्शन में खड़ा होना है। हुक्म की तामील होने तक हम किसी को रिहा नहीं करेंगे। ये तो नाइंसाफी है। ये जंग है मिस्टर विश्वनाथ। अगर 5 बजे तक यूसुफ खान रिहा नहीं हुए तो फिर हमारी बंदूक बोलेगी और कैबिनेट मिनिस्टर हमारा पहला शिकार होगा। Your deadline is too short. लाइफ इज टू शॉर्ट मिस्टर विश्वनाथ। हेलो हेलो, हमारी हर चाल की खबर है उन्हें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। टॉयलेट जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत बदबू आ रही है। किसी को आकर उसे साफ करने को कहोगे? जी हाँ, ये खतरनाक हो सकता है और इससे पैसेंजर्स को इन्फेक्शन भी हो सकता है। सफाई जरूरी है। हमारी मांगों का पूरा होना बहुत जरूरी है, तब तुम्हारी जरूरतों का ख्याल करेंगे। तुम लोग हम पर इस तरह जुल्म क्यों कर रहे हो? मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारी मांगों का इस टॉयलेट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा जबान चल रही है तेरी, खामोश हो जा। कब क्या करना है इस बात का इल्हाम है हमें। ठीक है। सुनिए भाई साहब, क्या हम जान सकते हैं कि आपकी मांगे क्या हैं? अगर तुम्हारे मुल्क के खलीफा यूसुफ खान को रिहा करते हैं तब तुम्हें रिहा करेंगे। तुम्हारी जरूरतों का ताल्लुक सीधा यूसुफ खान की रिहाई से है। और अगर नहीं किया तो यहाँ पर खून का सैलाब बहेगा। सुनिए, हाँ। ये यूसुफ खान कौन है? पाकिस्तानी बॉलर। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेन को हाईजैक होकर पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और जो मोहलत सरकार को दी गई थी वो खत्म होने वाली है। पर अभी ऑफिशियल्स इस हाईजैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पैसेंजर्स के घर वाले, दोस्त और रिश्तेदार तिरुपति एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आतंकवादियों से क्या बात करनी है? आपके पास आर्मी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तुम क्या चाहते हो? हम क्या सिर्फ एक मौका। तुम चाहते हो एक कमांडो ऑपरेशन? नामुमकिन। क्यों नामुमकिन है सर? सरकार हमें इसी काम की तनख्वाह देती है, यही हमारा काम है। आप शायद भूल रहे हैं, वही सरकार हमें फिलहाल रुकने को कह रही है, तो हम क्या करें? मेरा बेटा भी आज सुबह इस फ्लाइट से काम के सिलसिले से दिल्ली जा रहा था। किसने सोचा था कि ये फ्लाइट हाईजैक हो जाएगी और सरकार भी आके मुझे सो रही है। एक्सक्यूज मी सर, लगता है ये सही है। ट्रस्ट मी प्लीज। आज खाने के पैकेट्स देने मेरे कमांडोज उस वैन में जाएंगे। जैसे ही एयर होस्टेस दरवाजा खोलेगी, मेरे कमांडोज धावा बोल देंगे। कैसे रवि? 100 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं और उनमें से एक सेंट्रल मिनिस्टर है। उस फ्लाइट में मेरी बीवी है। पहले भी एक मिनिस्टर की बेटी को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 6 टेररिस्ट को छुड़वाया था और आज तो 100 लोगों की जान खतरे में है। तो क्या वो एक टेररिस्ट को छोड़ नहीं सकते? देखो, तुम्हारे लिए कहना आसान है, पर हमारे देश की जनता तो सवाल हमसे पूछेगी। तो समझाइए उन्हें सर, आतंकवादियों के सामने झुकने से तो अच्छा है मर जाना। अगर हम इस वक्त इजराइल या अमेरिका में होते तो अब तक उन आतंकवादियों को ऊपर पहुंचा दिया होता। उनकी बात अलग है, हमारी अलग है। यही तो मैं भी कह रहा हूं सर। एक यूसुफ खान को पकड़ने के लिए कितनी जाने गई हैं? अगर वो आजाद हो गया तो फिर से हजारों जाने जाएंगी। हमारे नेता सेंट्रल मिनिस्टर श्री सूर्य शेखर अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ भी हुआ तो याद रखना, हम सरकार के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर देंगे। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। 3 महीनों में इलेक्शंस हैं। अगर आतंकवादियों ने प्लेन उड़ा दिया तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? और फिर सूर्य शेखर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में बंद का ऐलान कर दिया है और हम पर बहुत दबाव है। समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश कीजिए। यूसुफ खान कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है, वो न्यूक्लियर साइंस जानता है। कितने मुल्क डरे हुए हैं कि अगर वो आजाद हो गया तो तबाही मच जाएगी, और आप हैं जिनको सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है, बंद की पड़ी है, लोगों का डर है। ये ठीक नहीं है सर, ये एक संगीन मामला है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रवि, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझता हूँ, पर हम सब सरकारी मुलाजिम हैं। फैसला लेना हमारे हाथ में नहीं है। हमें ऊपर से जो हुक्म होगा हमें वही करना पड़ेगा। ओके सर, जो करना है वो कीजिए। हम हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जीतते हैं, लेकिन आपके फैसलों के आगे हार जाते हैं। जो करना है कीजिए। चलो नवाज, यहां सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। पकौड़ा खाइए सर। साल पहले लद्दाख के एक गांव में नमस्ते जी। नमस्ते।
मैं जनगणना से आई हूँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। घर में कितने बुजुर्ग हैं? 2। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार। मैं जनगणना से आई हूँ। आपका नाम क्या है? आदित्य। उम्र कितनी है? 35 साल का हूँ। कौन है रे? अरे जनगणना से कोई आया है। शादी हुई है क्या? हम लोग सब बैचलर हैं। घर के मालिक का नाम क्या है? यहाँ मालिक वालिक कोई नहीं है। हेलो। फिर क्यों आई हो? हाँ? आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज रात हम पार्टी करेंगे। खन्ना, 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 चिल्लाओ मत वरना हलाल कर दूंगा। यूसुफ खान नहीं तो इसका कत्ल हो जाएगा। रुक जाओ। यूसुफ खान को छोड़, मार डालूंगा इसे। मेरी बात सुनो, छोड़ दो उसे। हथियार गिरा दो, बंदूकें नीचे फेंको। बंदूकें फेंक दो। यूसुफ खान को छोड़ दो, जाने दो यूसुफ खान को। गोली मत चलाना। तुम काफी परेशान लग रहे हो। क्या करूं रवि, एक तरफ उनके डिमांड्स हैं, दूसरी तरफ प्रेशर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल नहीं है? सच कहूं रवि तो मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। पैसेंजर्स के रिश्तेदार पीएम के घर के आगे धरना दे रहे हैं। मिनिस्टर की पार्टी वाले दंगा फसाद कर रहे हैं। टेररिस्ट मिनिस्टर को मारने की धमकी दे रहे हैं। मिनिस्टर को कुछ नहीं होगा सर। तुम्हें इतना यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। अगर उन्होंने मिनिस्टर को मार दिया तो हम प्लेन में घुस जाएंगे। पर हमारे लोग जोखिम लेने को तैयार नहीं है। कुछ पता है तुम्हें? कैबिनेट मीटिंग अभी भी चल रही है। हमारे लोगों को कुर्सी की फिक्र है, ना कि अपने देश की। तेरे की, मेरा तो खून खोल रहा है सर। यूसुफ खान को पकड़ने के लिए मैं अपना दोस्त खो चुका हूं। और कितने लोगों का बलिदान देना होगा? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। यूसुफ खान को छोड़ देंगे आप?
ये हमारे हाथ में नहीं है।